पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा अपने सभी सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स का जो हमें इतना प्यार दे रहे हैं कि हम हर हफ्ते एक नई वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी ETF वीडियोस की सीरीज़ में आज की वीडियो एक ऐसे ETF पे है जो नाम से तो जूनियर लगता है। रिश्ते में ये निफ्टी 20 का छोटा भाई है, पर रिटर्न्स के मामले में ये कहीं से भी निफ्टी 20 से कम नहीं है। अगर हम लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम को देखें तो इन लास्ट 17 ईयर्स इस ETF ने आपका पैसा 20 टाइम्स कर दिया है। दैट मीन्स अगर किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट किया था 2003 में जब ये ETF लॉन्च हुआ था, तो आज 17 ईयर्स बाद उसकी वैल्यू 20 लाख प्लस हो चुकी है एंड दिस इज़ एट CAGR ऑफ अराउंड 19%। नमस्कार दोस्तों, मैं मनप्रीत कोहली लोगों को स्टॉक मार्केट पे, वेल्थ मैनेजमेंट पे, पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ग्रो करते हैं और मैनेज करते हैं, इन सब चीज़ों पे ट्रेन करता हूँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जानते हैं कि जूनियर 20 ETF है क्या। ये एक ऐसा ETF है जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है। उन लोगों के लिए जो नए हैं स्टॉक मार्केट में, मैं बताना चाहूँगा कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का पहले नाम निफ्टी जूनियर इंडेक्स हुआ करता था। दैट्स वाई इस ETF का नाम भी जूनियर 20 है। अब ये ETF जो है वो 100th ऑफ द इंडेक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अगेन निपॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी ही इसे मैनेज करती है। अब इस ETF के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं? लास्ट 50 आउट ऑफ टॉप 100 कंपनीज। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊं तो, जैसे कि हम सब जानते हैं कि निफ्टी में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं। अब जो नेक्स्ट 50 कंपनीज हैं, दैट मीन्स कंपनी स्टार्टिंग फ्रॉम रैंक 51 टू रैंक 100, तो 51 टू 100 कंपनीज जो हैं वो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का पार्ट हैं। अब क्योंकि ये कंपनीज रिलेटिवली स्मॉल हैं एज कंपेयर टू निफ्टी कंपनीज, तो वॉलेटिलिटी ऑफ दिस इंडेक्स इज ऑब्वियसली हायर देन वॉलेटिलिटी ऑफ निफ्टी इंडेक्स। और हम ये भी समझ सकते हैं कि यही कंपनीज प्रोबेबल कैंडिडेट्स हैं जो फ्यूचर में जाके निफ्टी में मूव होंगी। जब इनका साइज ग्रो होगा, मार्केट कैप बढ़ेगी, तो यही कंपनीज निफ्टी नेक्स्ट 50 से मूव होकर निफ्टी इंडेक्स में चली जाएंगी। अब ये इंडेक्स भी जो है ये एक वेल डिवर्सिफाइड इंडेक्स है, जस्ट लाइक निफ्टी। आइए सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि इस इंडेक्स में कौन कौन से सेक्टर्स कितनी कंट्रीब्यूशन रखते हैं। अब हम कंज्यूमर गुड्स देखें तो उसका कंट्रीब्यूशन 30% है, अराउंड 30% टू दिस इंडेक्स। एंड इसमें कंपनीज कैसी आती हैं? FMCG कंपनीज लाइक मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। दूसरा सेक्टर जो अच्छी वेटेज रखता है इस इंडेक्स में वो है फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसकी वेटेज है 19.6%। फार्मा भी अराउंड 15% की वेटेज रखता है। IT, ऑयल एंड गैस, दे ऑक्यूपाई 6% ईच इन दिस इंडेक्स। दूसरे सेक्टर्स जैसे पावर, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, मेटल्स, केमिकल्स, ये सब भी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का हिस्सा ही हैं। अब पिछले कुछ सालों में इस ETF ने कैसा परफॉर्म किया है ये देखने के लिए आइए चलते हैं निपॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट पर। यहाँ पर देखते हैं प्रोडक्ट सेक्शन में, तो हमें दिखेगा ETF में जाकर कि जूनियर 20 ETF। जूनियर 20 ETF में देखें तो एक परफॉर्मेंस का सेक्शन है, बीच में जाएंगे तो यहाँ में आकर दिखेगा कि इस ETF ने पिछले कुछ सालों में कैसी परफॉर्मेंस दिखाई है। अगर हम 1 साल, 3 साल और 5 साल का कैगर देखें तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है इस ETF की। इन लास्ट 1 ईयर 1% डाउन है ये ETF। 3 साल की कैगर देखें तो वो भी फ्लैट है, अराउंड 0.2%। और 7 साल की कैगर देखें और 5 साल की कैगर देखें तो वो भी अराउंड 7% ही है। मतलब अ मीगर रिटर्न जस्ट लाइक FD। बट अगर हम इंसेप्शन से कंपेयर करें, अगर हम इंसेप्शन डेट देखें तो वो है Feb 21, 2003। यहाँ से हम कंपेयर करें तो इन लास्ट 17 ईयर्स दिस ETF हैज़ गिवन रिटर्न्स ऑफ अराउंड 18.7% पर एनम। तो वो ये रिटर्न काफ़ी अच्छी और अट्रैक्टिव लगती है। तो लॉन्ग टर्म में पिछले 17 सालों में तो इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, पर पिछले कुछ सालों में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाया है ये ETF। और
अगर मैं दिखाऊं आपको तो 10,000 जो इन्वेस्ट किया होगा किसी ने इंसेप्शन के टाइम पे, तो उसकी वैल्यू आज 2,04,711 है। आइए मैं आपको इस ETF के लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म चार्ट्स भी दिखाता हूँ। ये है जूनियर बीज ETF का चार्ट। अब ये पोर्शन क्या है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पोर्शन है ETF की लिक्विडिटी इशू। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जूनियर बीज ETF में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, लिक्विडिटी कम है अगर हम निफ्टी 20 से कंपेयर करें तो, बट उतनी भी कम नहीं है। आप आराम से बाय सेल ट्रेड कर सकते हैं इस ETF को भी, बट बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी मार्केट ओपनिंग के टाइम पर ऐसे विपसॉस दिख जाते हैं, तो इसलिए इस चार्ट को एनालाइज करना उतना फ्रूटफुल नहीं है। इसलिए मैं आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के चार्ट पर लेकर चलता हूँ। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ देखकर हैरानी हो रही होगी कि जूनियर 20 का प्राइस तो है 284.66 और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की वैल्यू है 27348.45। अब इस हिसाब से तो जूनियर 20 ETF का प्राइस 273.5 होना चाहिए, है 284.66। अब ये 11 रुपये का डिफरेंस क्यों है? इस डिफरेंस का कारण है डिविडेंड रिटर्न। आज से काफ़ी साल पहले ये ETF जो हैं डिविडेंड डिक्लेयर करते थे, बट पिछले कुछ सालों से इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर करना बंद कर दिया। बट जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं कंपनीज़ इस इंडेक्स का, मतलब इस इंडेक्स में जो 50 कंपनीज आती हैं उनको तो डिविडेंड मिलता है, उसमें तो डिविडेंड मिलता है। अब ETF डिक्लेयर नहीं करता तो वो जो रिटर्न है डिविडेंड की वो इसी में एक्यूमुलेट होती जा रही है। यही रीज़न है इतने बड़े डिफरेंस का दोनों के प्राइस में। आइए मंथली चार्ट देखते हैं। मंथली चार्ट में मंथली चार्ट में तो ये इंडेक्स अभी भी लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में ही है। अगर आप ये वाला मार्केट पोर्शन देखें तो 2018 जनवरी में इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 31,990 का। उसके बाद काफ़ी रेंज में रहा, फिर नीचे ड्रॉप भी आया, फिर से रेंज में रहा। अगर मैं आपको वीकली चार्ट दिखाऊं तो वीकली चार्ट में आपको दिखेगा कि कोरोना के टाइम पे इसने काफ़ी नीचे का लो बनाया था जो था 18,384। काफ़ी स्टीप फॉल आया था यहाँ पे अगर हम देखें तो। इससे पहले ये रेंज में ही चल रहा था। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये इससे पहले 1 साल से ज़्यादा ये रेंज में ही चल रहा था। उसके बाद इतना स्टीप फॉल आया, उसके बाद रिकवरी भी काफ़ी अच्छी खासी आई। मतलब 15 दिन के अंदर ही इंडेक्स ने 4,500 पॉइंट की मूवमेंट दे दी ऊपर की साइड। अब उसके बाद भी काफ़ी अच्छी रिकवरी आ चुकी है इस इंडेक्स में। मैं आपको अब डेली चार्ट पर लेकर चलता हूँ। डेली चार्ट में पिछले कुछ दिनों से ये इंडेक्स फिर से रेंज बाउंड है। मतलब यहाँ देखेंगे तो आप, ये एक फॉल आया था सितंबर 24 के अराउंड, बट काफ़ी दिनों से ये फिर से रेंज बाउंड है। अब मैं आपको अगर इस ETF के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि मैं क्या सोचता हूं कि ये आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर हम पिछले कुछ साल देखें, 1 साल, 3 साल, 5 साल, तो इस ETF ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है। बट वैल्यूएशंस वाइज अगर हम देखें तो काफ़ी महंगा नहीं है निफ्टी से। निफ्टी की जहां P रेशियो 31.9 चल रही है, वहीं इस इंडेक्स निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की PE 35.6 चल रही है। बीइंग स्मॉल, रिलेटिवली स्मॉल कंपनीज, अब थोड़ा सा PE तो महंगा होगा ही। तो मैं ये नहीं कहता कि आप इसको काफ़ी एग्रेसिवली बाय करें, बट येस, अगर आप निफ्टी इंडेक्स में पोजीशन बना रहे हैं ETF या इंडेक्स फंड के थ्रू, तो जूनियर निफ्टी जो है यानी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 भी आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो का थोड़ा सा हिस्सा हो सकती है। बाकी आपको इसको कितना परसेंटेज अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए वो आपको अपने ओवरऑल रिस्क रिटर्न प्रोफाइल को देख के असेस करना पड़ेगा। बाकी हम जूनियर 20 पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे कि इसमें क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बन सकती है। जैसे हम पीछे बैंक 20 और निफ्टी 20 की स्ट्रैटेजीज देखकर आए हैं, वैसे ही एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें जूनियर 20 की स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। हमारी पूरी कोशिश जारी है कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आप सब लोगों के लिए लेकर आएँ टाइम टू टाइम, ताकि आप स्टॉक मार्केट की कुछ बारीकियां एंड कुछ नई नई चीज़ें सीख सकें, ताकि जो कि आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में आपको हेल्प करे।
हमारा एफ़र्ट, हमारी मेहनत, हमारे कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, बिकॉज़ हम देख रहे हैं कि आप व्यू तो कर रहे हैं बट लाइक में थोड़ी सी कंजूसी चल रही है। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, बिकॉज़ आपके लाइक एंड शेयर करने से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है एंड यूट्यूब भी इसे और लोगों से शेयर करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप फ्यूचर की कोई भी वीडियो मिस ना करें। Thanks for watching. Have a good day, guys. Take care. Bye bye.